बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने सभी प्रतिद्वंदी पार्टियों में जबरदस्त तोड़फोड़ मचा दी है। आम आदमी पार्टी सहित भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में आम आदमी पार्टी के कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीती है। लेकिन पार्टी की नीतियों से नाराज होकर और विधायक संजीव झा की कार्यशैली से नाराज होकर आम आदमी पार्टी के कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी और करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोनी, पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष बसंत वकील, बुराड़ी विधानसभा के सचिव जयप्रकाश यादव सहित करीब 25 से 30 प्रमुख आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में संगठन मंत्री दिनेश गुप्ता सहित अनेकों भाजपाइयों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जनता दल यूनाइटेड के जिला महासचिव रोशन सिंह और बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व निगम प्रत्याशी अमित कुमार ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तीनों ही पार्टी के नेताओं का कांग्रेस में स्वागत किया और पटका पहनाकर उनका अभिनंदन भी जताया। आप नेता नरेंद्र सोनी ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने के पश्चात अपने उद्देश्य से भटक गई है और भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर है। फाउंडर मेंबर रहे आप आदमी पार्टी के, जिला अध्यक्ष के रूप में, स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, SC/ST के कन्वीनर और आप पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर काम उन्होंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको और उनके साथियों को केजरीवाल जी की करनी और कथनी में जो अंतर था वो उन्होंने देखा और उसके कारण वापस कांग्रेस की तरफ आए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उनके साथ में माननीय बसंत सिंह जी पूर्वांचल मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट, भाई जयप्रकाश यादव जी सचिव, गोपाल जी, एडवोकेट हेमवती नंदन जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम सिंह जी, महावीर सिंह जी, अमरदीप जी, अशोक चंदेलिया जी, पवन कुमार जी, रविशंकर जी, बसंत गोस्वामी जी, कुमार सिंह रावत जी, शमशेर जी, आप पार्टी से आए, इनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बीजेपी से कुछ साथी हमारे बीच में आए, उमाशंकर शुक्ला जी, दिनेश गुप्ता जी, भगीरथ शाह जी, जयप्रकाश वाजपेयी जी, नवीन गुप्ता जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत ही सम्मानित BSP से मुकुंदपुर वार्ड से कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़े अमित कुमार जी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। JDU से रोशन कुमार जी जो बुराड़ी विधानमंडल के महासचिव हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अनुरोध करूंगा जिनका नाम बोलते जा रहे हैं आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको पटका पहन के कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। भाई नरेंद्र सोनी जी, भाई बसंत सिंह जी, भाई नरेंद्र सोनी जी को पटका पहन के, भाई बसंत सिंह जी, एडवोकेट बसंत सिंह जी, पूरे पीछे से जयप्रकाश यादव साहब, भाई गोपाल जी,
एडवोकेट हेमवती नंदन जी, इनका आते रहे, प्रेम कुमार जी, भाई रामनिवास जी, विधायक जी को कृपया अंदर आ जाए। ये हमारे बुराड़ी विधानसभा के इंचार्ज भी हैं, बहुत ही नौजवान और टैलेंटेड साथी हैं। यार ऐसे मत घूमो, बार-बार आ गए यार। हेलो अमरदीप जी, अशोक चंदेलिया जी, चांद जी, पवन कुमार जी, रविशंकर जी, बसंत गोस्वामी जी, कुमार सिंह रावत जी, शमशेर जी, राजू कश्यप जी भी एक साथी हमारे बीच में हैं। उनकी वो अपनी टीम के साथ, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आदरणीय देवेंद्र यादव जी हमारे अध्यक्ष, आपको बटका पहना के आपका कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, भाई उमाशंकर शुक्ला जी, इंदर भूषण झा जी, दिनेश गुप्ता जी, भगीरथ शाह जी, जयप्रकाश वाजपेयी साहब और नवीन गुप्ता जी। बीएसपी से भाई अमित कुमार जी हमारे बीच में है, जो मुकद्दर से चुनाव लड़े, वो भी आए, उनका भी हम। और जेडीयू के हमारे रोशन कुमार जी, जेडीयू से। आप सभी का दिल से आभार। निश्चित रूप से आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके, कांग्रेस की नीतियों के कारण आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया। हम सब कांग्रेस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और निश्चित ही आप लोगों के आने से कांग्रेस को शक्ति मिलेगी। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि अभी बादली विधानसभा के भी सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन की और देवेंद्र यादव जी की वो विधानसभा है, तो आप सब लोग बुराड़ी और देवेंद्र जी की विधानसभा में सब जगह हम लोग काम करेंगे, जहां जहां आप सबके रिश्तेदार। आज के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र यादव जी, मेरे राजनीतिक मार्गदर्शक और मेरे बड़े भैया राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री आदेश भारद्वाज जी और हमारे क्रांतिकारी प्रत्याशी बुराड़ी विधानसभा के भाई मंगेश त्यागी जी, और हमारे साथ आए हमारे बड़े भाई बसंत सिंह जी, बड़े भैया जयप्रकाश यादव जी, प्रेम भाई, गोपाल भाई और नीटू भाई, जितने भी हमारे साथ बुराड़ी से चलकर, हेमवती भाई, जितने भी बुराड़ी से हमारे सैकड़ों की संख्या में आज कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी को जय भीम। और बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बर्बाद कर दिया। जो लोगों की अपेक्षाएं थी कि ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन वो आपसी लालच के चलते उनकी जो नीतियां रही वो सामाजिक रूप से इतनी खतरनाक रही कि उन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क किया और पूरे देश के अंदर जो आंदोलन की एक चिंगारी उठती है और लोग उस पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे की हत्या करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। अब इसलिए बहुत दुख पहुंचता है कि जिन सपनों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा होता है, जब कोई उसकी हत्या कर देता है तो फिर अगले कितने सालों तक लोगों की आशाओं की भी हत्या हो जाती है। आज कांग्रेस पार्टी में आने का कारण ये है कि पिछले काफी समय से माननीय श्री राहुल गांधी जी को जाति जनगणना पे मुखरता से बात रखते देखा, सामाजिक न्याय पे बात रखते हुए देखा
और सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का सामाजिक न्याय कांग्रेस पार्टी में मैंने देखा कि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित कम्युनिटी से आते हैं और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग से। ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन दूसरी तरफ जहां से हम छोड़ के आ रहे हैं वहां आप देखेंगे कि उनके जो ऊपर की जो नेताओं की श्रेणी है उस श्रेणी में आप जाइए तो आप देखेंगे कि कोई भी दलित तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग का नेता भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। केवल और केवल एक ही कम्युनिटी के लोगों का कब्जा है और दूसरे लोगों की सुनी नहीं जाती वहां पर। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। केवल आप बाबा साहब का नाम लेकर के और वोट बटोरने का काम करें तो ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के समय में, उनकी सरकार के समय में जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि बेहतर थी। और आपने एक छोटी सी टेक्निकल चीज है लेकिन समझने वाली बात है, हमने पार्टी की तरफ से कई बार टीवी डिबेट्स में मैंने बड़ी मजबूती से बात रखी, लेकिन एक बात हमेशा सवाल अंदर मन में खड़ा होता है। आप किसी को कितना भी झूठ बोल लीजिए लेकिन आपकी अंतरात्मा तो अंदर से बोलती है कि यार आप ना उस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास जवाब नहीं है। आपने कहा था हम बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे, बिजली कंपनियों को इतना स्ट्रिक्ट उन पे एक्शन लेंगे कि वहां से रेट कम करवाएंगे, लेकिन आपने उल्टा काम कर दिया। आपने सब्सिडी दे दी, जनता के टैक्स का पैसा उठा के कंपनियों को दे दिया, कंपनियों का टैरिफ और बढ़ा दिया, महंगा कर दिया। आज जो कमर्शियल बिजली यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा महंगी बिजली यूज कर रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति दुकान चलाता है, छोटे दुकानदार हैं, तो वो घर का अगर उसका मान लीजिए 200 यूनिट में 500 रुपए बच भी गए तो वो उसके 2000 रुपए एक्स्ट्रा उसके कमर्शियल दुकान के बिल में ले लेता है। तो इस तरीके से जो लूट तंत्र चल रहा है आज, उसके खिलाफ मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूती प्रदान करेंगे और हम हमारी लीडरशिप के निर्देशन में हम फिर से दिल्ली को विकास की राह पे लाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमें आदेश होगा हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से, पूरे हमारे नेतृत्व की तरफ से, हम अपनी पूरी ताकत और क्षमता इस चुनाव में लगा देंगे। जो भी रिजल्ट होगा वो तो परमात्मा सत्य के साथ हमेशा रहा ही है और रहेगा भी, लेकिन जो भी हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। अध्यक्ष जी को मैं आश्वासन देता हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी को भी आश्वासन देता हूँ, हमारे प्रत्याशी जी को, जिला अध्यक्ष जी को, सबको, कि हम अपनी पूरी टीम के साथ बुराड़ी विधानसभा हो, बादली विधानसभा हो, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं पूरी दिल्ली के अंदर हम लगाएंगे और पूरी ताकत से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने अपनी पीड़ा और अपना दर्द कहा और दिल्ली के सैकड़ों आप पार्टी के लोगों का ऐसा दर्द है जो डे बाई डे रोज कोई न कहीं कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब से वहाँ और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राजेंद्र पाल, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा बहुत ही सम्मानित हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय देवेंद्र यादव जी। धन्यवाद आदेश भाई। और अपनी बात की शुरुआत में माफी से चाहता हूँ क्योंकि बसंत भाई भी आए हैं, उन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया है और मैं चाहता था सुनूं, लेकिन कुछ समय की ऐसी प्रतिबद्धता है जिसकी वजह से हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी ने हमने अपने सबने सुना और धन्यवाद करते हैं दोनों साथियों को और तमाम ऐसे साथी जो आज यहाँ पर जुड़े हैं। जयप्रकाश जी भी हैं, एडवोकेट नंदन साहब हैं, प्रेम कुमार हैं, सभी का बहुत स्वागत और मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। और जैसा मैं कह रहा था कि मेरे छोटे भाई और राजस्थान से 2 बार के विधायक भी हैं, आपके क्षेत्र में भी अपना घर बार छोड़ के आपके लिए यहाँ पर आए हैं
उनको भी बोलना था, लेकिन माफी चाहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और विशेष धन्यवाद करता हूँ आदरणीय हमारे राजेंद्रपाल गौतम जी का, जो दलितों की, पिछड़ों की बहुत बुलंद आवाज के रूप में ना सिर्फ जाने पहचाने जाते हैं, बल्कि उनके लिए लगातार जो भी हर संभव प्रयास, किस तरीके से बराबरी का दर्जा जो सभी का हक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देने का काम किया है, उसको जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से ये मौजूदा सरकारें उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई राजेंद्रपाल गौतम जी पूरे देश में लड़ रहे हैं। मैं आपका साधुवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। भाई आदेश जी जो हमारे जुझारू डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है, आप सबके साथी हैं, भाई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, कई होंगे, मेरे कुछ को बड़ा भी होगा, चाचा भी होगा, ऐसी क्या बात है। तो मंगेश त्यागी जी जो हमारे जुझारू एक नेता के रूप में, और जिन्होंने बहुत कम समय में, मैं तो ये मानता हूँ कि जब इन्होंने ठाना तो आप सबको दिल जीतने का काम किया। ऐसे और आज के मौके पर बस इतना ही कहूँगा कि लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही है। मुझे खुशी है कि आप लोग, नरेंद्र भाई बसंत जी और जयप्रकाश जी साथियों, मैं तो विशेष धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस समय एक बदलाव की बयार पूरी दिल्ली में चल रही है। और उसका कारण है, जैसा कि राज्यपाल जी ने कहा या नरेंद्र सोनी जी ने कहा, कि एक उम्मीद के साथ इस आम आदमी पार्टी को चुना था कि सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। जो कमियां शायद हमारी सरकार से 15 साल में रही, उनसे ना सिर्फ उनको पूरा किया जाएगा, बल्कि बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन किया उसके बिल्कुल विपरीत। आज ऐसी हालत में जब दिल्ली बेरोजगारी की मार झेल रही है, दिल्ली महंगाई की मार झेल रही है, दिल्ली नशे की कैपिटल हो गई है, आज हर गली कोने पर शराब की दुकानें खुल गई हैं, राशन की दुकानें बंद हो रही हैं। ऐसे समय में जब हमारी माताएं बहनों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार और रेप कैपिटल के रूप में भी आज दिल्ली को जाना पहचाने जाने लगा, क्योंकि डेटा जो है वो इस तरीके से बोलते हैं कि जितनी दिल्ली के 21 बड़े शहरों में जितने क्राइम वुमेन के साथ होते हैं, उसके 33% जो है वो दिल्ली में होते हैं। तो ये शर्म की बात है और ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। ऐसे समय में कांग्रेस ने इन सभी पहलुओं को देखते हुए ये तय किया कि हम अपनी महिलाओं को, बहनों को सशक्त कर सके, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके कि उनको सशक्त कर सके, और उनको जो आज रसोई चलाना बहुत मुश्किल हो गया है उसको आसान कर सके। उसमें एक छोटी सी पहल, हर महीना महिलाओं को 2,500 रुपए उनके खाते में डालने का फैसला हमने किया। और इसी प्रकार से आज जिस तरीके से वायु प्रदूषण और पानी गंदा सप्लाई पूरी दिल्ली में हो रहा है, और उसकी वजह से होने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो सांस से संबंधित हैं या पानी से संबंधित हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि सरकार, क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकार की होती है कि साफ पानी दे, साफ हवा करे, लेकिन ये जो सरकारें हैं ये लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भागती नजर आ रही है। ऐसे में हमें महसूस हुआ कि हर एक उस व्यक्ति को कम से कम 25 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा हम कांग्रेस की तरफ से। आज हालात ये है, और ये जरूरत भी क्यों पड़ी। वैसे तो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल फ्री हैं और वहां पर आप दवाई लीजिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो आज सिर्फ और सिर्फ रेफर के लिए काम आने लगे हैं।
वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पर नर्सेज और स्टाफ नहीं है, वहाँ पर मशीनें नहीं है। बाबू जगजीवन राम तो हमारे और आपका एक कॉमन ही हॉस्पिटल है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है साहब। गौड़िया जी, आप लोगों ने तो चलो ये 25 लाख का किया, लेकिन हालत ये है हमारे यहाँ पे, मतलब कहने के लिए 200 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड जैसी छोटी मशीन भी आज वहां पर नहीं है। ये सुधीर भाई बैठे हैं, इनको पता है, हर रोज फेस करते हैं। हमारे जागीरपुरी के बुराड़ी से जितने भी साथी आते हैं, उसी उम्मीद में आते हैं कि चलो हमारा इलाज होगा, लेकिन वहां ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना नर्सिस है। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि हम 25 लाख की बीमा योजना आपके लिए लेके आए, और हम फिर इस भरोसे के साथ लेकर आए, प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, सब कवर होते हैं। सीधा कार्ड जाके दिखाना है, कोई पैसा नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं, और उसका इलाज तुरंत उसको मिल सके, इस बात को सुनिश्चित हमारी ये सरकार आने वाली करेगी। देखिए, चुनावी मौसम है, लोग वादे तो बहुत करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे से पहले उन्होंने 2100 रुपए महिलाओं के लिए तय किए। हमें 2100 का विरोध नहीं, लेकिन इनकी मंशा के ऊपर शंका जरूर है, क्योंकि जो जो इन्होंने कहा है काम उसके बिल्कुल विपरीत। और मुझे याद आता है अभी नैनी जी को, क्योंकि 2 दिन बाद राहुल गांधी जी 13 तारीख को दिल्ली में आ रहे हैं बड़ी सभा में। मैं उम्मीद भी करूंगा सभी को, आप ही के अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्रेडिबल चेहरा कौन है। हमारी जब कोई योजना होती है तो उसके पीछे भरोसा होता है, और वो भरोसा है राहुल गांधी जी का, वो भरोसा है माननीय खड़गे जी का, वो भरोसा है कांग्रेस पार्टी का, जिसने जब जब जहां पर जो कहा उसको करके दिखाया है। अगर 2500 रुपए हम यहाँ दे रहे हैं, तो हमने उसको उद्घाटन, उसका जो लॉन्चिंग करवाई एक ऐसे व्यक्ति से करवाई जो डिप्टी सीएम कर्नाटका का है, जहां पर हम पहले से 2001 साल से, जब से हमारी सरकार आई, 2000 रुपए प्रति महिला के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने 3 साल पहले पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला के खाते में डालने की बात ही नहीं कही। इसी तरीके के फॉर्म भरवाए गए थे, इसी तरीके के कार्ड बांटे गए थे। आज 34 महीने हो गए, महिलाएं आई थी इनके घर पे, उनको क्या मिला? पुलिस के डंडे, और पुलिस उठा के लेके गई कि नहीं लेके गई? हमारे आपके सामने लेके। उसी दिन पंजाब के मंत्री, पंजाब के एमपीज और विधायकगण जो थे हमारी पार्टी के, वो भी विजय चौक पर पहुंचे थे इसी डिमांड के साथ कि भैया आप धोखा देने का काम कर रहे हो। आप, हमने उनका धन्यवाद किया कि आप लोगों ने कम से कम हमें आगाह किया, हमारी माता बहनों को धोखा देने का जो ये काम कर रहे हैं, जो पहले भी लगातार करते रहे, तो उससे आगाह किया, मैंने उनका भी धन्यवाद किया। तो मेरा मानना ये है कि आज कांग्रेस इसलिए जरूरी है। कांग्रेस क्यों जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दिल्ली की जनता के साथ न्याय कर सकती है, जो बुजुर्गों को पेंशन दे सकती है, इसलिए कांग्रेस जरूरी है। उससे रिंग रोड पे आपको बसें जरूर दिख जाएंगी। मेरे यहाँ पे भी स्वरूप नगर में हमने बलसवारी सेटलमेंट कॉलोनी में दुनिया भर की हमें बसें चला करती थी, आज वे सब बंद है। तो ये हमारा मानना है कि ऐसे समय में कांग्रेस का हाथ आप लोगों ने खाना भाई जी, हम आपसे वादा करते हैं, यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा सामाजिक न्याय भी करती है, पिछड़ों को उनका उचित प्रतिनिधित्व भी देती है, और उनको सम्मान भी देती है, और उनका जो हक है उसको देने का काम करती है। तो हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। आपका साथ उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माफी चाहता हूँ मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में प्रधान जी बुराड़ी विधानसभा से आए हुए तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय श्री देवेंद्र यादव साहब, बहुत ही सम्मानित गौतम साहब, डैनी साहब,
पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, भाई मंगेश जी, बहुत ही सम्मानित रामनिवास जी हमारे राजस्थान से विधायक हैं और बुराड़ी विधानसभा के इंचार्ज के रूप में हमें मदद करेंगे, वो भी हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाएंगे। एक बार ये उनका स्वागत भी करते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे साथी आप पार्टी से, बीजेपी से, जेडीयू से और बीएसपी से बुराड़ी में जो भिन्न भिन्न पदों पर काम कर रहे थे, वो आपके नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियों के कारण आप पार्टी और दूसरी पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से उन सबका हार्दिक अभिनंदन। फाउंडर मेंबर रहे आप आदमी पार्टी के, जिला अध्यक्ष के रूप में, स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, SC/ST के कन्वीनर और आप पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर काम उन्होंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं उनको और उनके साथियों को केजरीवाल जी की करनी और कथनी में जो अंतर था वो उन्होंने देखा और उसके कारण वापस कांग्रेस की तरफ आए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उनके साथ में माननीय बसंत सिंह जी पूर्वांचल मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट, भाई जयप्रकाश यादव जी सचिव, गोपाल जी, एडवोकेट हेमवती नंदन जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम सिंह जी, महावीर सिंह जी, अमरदीप जी, अशोक चंदेलिया जी, पवन कुमार जी, रविशंकर जी, बसंत गोस्वामी जी, कुमार सिंह रावत जी, शमशेर जी, आप पार्टी से आए, इनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बीजेपी से कुछ साथी हमारे बीच में आए, उमाशंकर शुक्ला जी, दिनेश गुप्ता जी, भगीरथ शाह जी, जयप्रकाश वाजपेयी जी, नवीन गुप्ता जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत ही सम्मानित बीएसपी से मुकुंदपुर वार्ड से कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़े अमित कुमार जी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जेडीयू से रोशन कुमार जी जो बुराड़ी विधानमंडल के महासचिव हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अनुरोध करूंगा जिनका नाम बोलते जा रहे हैं, आदरणीय देवेंद्र यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनको पटका पहन के कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। भाई नरेंद्र सोनी जी, भाई बसंत सिंह जी, भाई नरेंद्र सोनी जी को पटका पहन के, भाई बसंत सिंह जी, एडवोकेट बसंत सिंह जी, पूरे पीछे से जयप्रकाश यादव साहब, भाई गोपाल जी, एडवोकेट हेमवती नंदन जी, इनका आते रहे, प्रेम कुमार जी, भाई रामनिवास जी, विधायक जी को कृपया अंदर आ जाए। ये हमारे बुराड़ी विधानसभा के इंचार्ज भी हैं, बहुत ही नौजवान और टैलेंटेड साथी हैं। यार ऐसे मत घूमो, बार-बार आ गए यार। हेलो अमरदीप जी, अशोक चंदेलिया जी, जाम जी, पवन कुमार जी, रविशंकर जी, बसंत गोस्वामी जी, कुमार सिंह रावत जी, शमशेर जी, राजू कश्यप जी भी एक साथी हमारे बीच में हैं। उनकी वो अपनी टीम के साथ, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आदरणीय देवेंद्र यादव जी हमारे अध्यक्ष, आपको पटका पहना के आपका कांग्रेस ज्वाइन करा रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, भाई उमाशंकर शुक्ला जी, इंद्र भूषण झा जी,
दिनेश गुप्ता जी, भगीरथ शाह जी, जयप्रकाश वाजपेयी साहब और नवीन गुप्ता जी। बीएसपी से भाई अमित कुमार जी हमारे बीच में है, जो मुकद्दर से चुनाव लड़े, वो भी आए, उनका भी हम। और जेडीयू के हमारे रोशन कुमार जी जेडीयू से। आप सभी का दिल से आभार। निश्चित रूप से आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके, कांग्रेस की नीतियों के कारण आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया। हम सब कांग्रेस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और निश्चित ही आप लोगों के आने से कांग्रेस को शक्ति मिलेगी। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि अभी बादली विधानसभा के भी सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन की और देवेंद्र यादव जी की वो विधानसभा है, तो आप सब लोग बुराड़ी और देवेंद्र जी की विधानसभा में सब जगह हम लोग काम करेंगे, जहां जहां सबके रिश्तेदार